हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम व्हील्स एंड माइल्स। मेरा नाम अनिकेत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी की बलेनो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रीमियम हैचबैक कार है इंडियन कार मार्केट में। तो इसके सारे वेरिएंट्स की फुल डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ और कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके ठीक साइड में एक बेल आइकन है, उससे जरूर दबा देना ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो बलेनो जो है वो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टॉप सेलिंग कार रही है विथ 4,300 यूनिट्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ जून 2020। इसके 4 वेरिएंट्स आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जिटा और अल्फा। तो इन सारे सेगमेंट्स के बारे में डिटेल में अभी हम जानकारी लेते हैं। तो वेरिएंट्स के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस और जो फीचर्स हर वेरिएंट में कॉमन है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो इस गाड़ी को मिलता है 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp की पावर जनरेट करता है और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बलेनो में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। BS6 कंप्लायंस आने के बाद मारुति सुजुकी ने डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया है। तो अब इसके कॉमन फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि हर वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो इस गाड़ी में डुअल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स हर वेरिएंट में कॉमन मिलते हैं आपको। इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 3,995 मिलीमीटर, इसकी जो विड्थ है वो है 1,745 मिलीमीटर, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 1,510 मिलीमीटर, इसका जो व्हील बेस है वो है 2,520 मिलीमीटर का और इस गाड़ी में आपको एक सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 170 मिलीमीटर का मिलता है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 339 लीटर का बूट स्पेस जो कि इनफ है इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए और 37 लीटर फ्यूल कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बलेनो की बेस मॉडल यानी कि सिग्मा मॉडल से। तो फ्रंट से आप इसे देखेंगे तो इस गाड़ी को मिलता है हैलोजन हेडलैम्प्स। इसमें आपको कोई भी फॉग लैम्प्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इसकी साइड प्रोफाइल देखें तो इसे मिलते हैं 15 इंच के नॉर्मल स्टील रिम व्हील्स और आपको व्हील कैप भी एज एन एक्सेसरी बाय करनी होगी। इसके जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर्ड मिलेंगे बेस मॉडल से ही और इसके जो ORVMs है वो भी बॉडी कलर्ड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे बेस मॉडल से ही। इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो आप देख सकते हो कि ORVM पे माउंटेड नहीं है। इसके A, B और C तीनों पिलर पे आपको ब्लैक एलिमेंट देखने को मिलता है जो कि बेस मॉडल से अवेलेबल है। रियर की अगर बात करें तो इसमें आपको वाइपर या डिफॉगर रियर ग्लास पर नहीं मिलता है। इसमें आपको 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स जरूर मिलते हैं हर वेरिएंट में और इसे किसी भी तरह का बेस मॉडल को एंटीना प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये हो गई एक्सटीरियर की बातें। अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं सिग्मा मॉडल के इंटीरियर में क्या क्या चीजें दी गई है। तो आपको इस गाड़ी में सिंगल टोन ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं। इसके जो डोर पैनल्स है उसमें आपको बॉटल रखने के लिए जगह मिलती है और बेस मॉडल में आपको सिर्फ फ्रंट 2 पावर विंडोज मिलेंगे। रेयर के विंडोज आपको मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही मिलता है। इसमें मैनुअल एडजस्टेबल AC मिलता है विद कॉमन फैन स्पीड और रेयर में किसी भी तरह के AC वेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं और इसमें जो है वो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह कोई भी आर्मरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसका ग्लव बॉक्स भी कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। इस वेरिएंट में भी आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है। इसकी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी जो फ्रंट 2 सीट्स है वो 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है यानी कि आप इसे आगे पीछे सेट कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल इसका सेट कर सकते हो और हेडरेस्ट इसका अप या डाउन सेट कर सकते हो। तो ये हो गई सिग्मा वेरिएंट की बात।
अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएंट यानी कि डेल्टा वेरिएंट की। तो डेल्टा वेरिएंट के फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें भी आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते। इसके जो लाइट्स है वो आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद डे टाइम रनिंग एलईडीज। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसमें आपको क्रोम गार्निश देखने को मिलता है नीचे के साइड पे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो ORVMs पे माउंटेड मिलते हैं। इसमें भी बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं और इसमें भी आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं जो जिसमें आपको फुल व्हील कैप भी मिलती है। रियर की बात करें तो इसमें भी आपको कोई रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। इसमें भी आपको 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और इसमें एडिशनली आपको जो है डिफॉगर और रेयर वाइपर मिलता है। इसमें रूफटॉप पे आपको एंटीना भी मिलता है और बूट के अंदर आपको एक पार्सल शेल्फ भी मिल जाएगा। तो ये हो गई एक्सटीरियर की बातें। अब देखते हैं इसके इंटीरियर में क्या है। इसमें डोर पैनल्स पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं और इस वेरिएंट से आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रेयर व्यू मिरर मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड भी होता है। इसमें आपको डोर पैनल पे बॉटल होल्डर्स भी दिए गए हैं। इस वेरिएंट की सीट्स भी 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है जैसे कि सिग्मा में थी। इसकी जो स्टीयरिंग है वो भी टिल्ट एडजस्टेबल है। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन किसी भी वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एनालॉग ही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील पर लेफ्ट साइड पर मिलते हैं। इस वेरिएंट में किसी भी तरह का क्रूज कंट्रोल ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको कोई टच स्क्रीन नहीं मिलेगा लेकिन कैपेसिटिव टच बटन्स वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जरूर मिलेगा विथ 4 स्पीकर्स। इसका भी ग्लो बॉक्स नॉर्मल है। इसमें भी आपको कोई कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं मिलता है और सनवाइजर्स पे आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में भी आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों ही साइड कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC भी प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं इसके रेयर सीट्स की। तो रेयर में और फ्रंट में आपको एक 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट मिलता है। फ्रंट में आपको एक USB सॉकेट भी मिलता है। रेयर सीट्स इस वेरिएंट से 60-40 स्प्लिट आपको मिलती है। सिग्मा में 100% फोल्डिंग रेयर सीट थी और जो इसकी रेयर सीट का जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलता है आपको। सिग्मा में फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया गया है। तो डेल्टा वेरिएंट से आपको हेडरेस्ट रेयर सीट्स का भी एडजस्टेबल मिलेगा और जो रेयर सीट्स है वो 60-40 स्प्लिट आपको मिलेगी। तो ये हो गई सारी डेल्टा वेरिएंट की बातें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट यानी कि जीटा वेरिएंट पे। तो जीटा मॉडल के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं फॉग लैंप्स। इसमें डे टाइम रनिंग एलईडीज और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आपको मिलते हैं। फ्रंट ग्रिल पे नीचे की तरफ क्रोम गार्निश दिया गया है आपको। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें मिलते हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, क्रोम बॉडी हैंडल्स एंड इसमें आपको साइड में क्रोम गार्निश मिलेगा विंडोज के नीचे। A, B और C पिलर पे आपको ब्लैक एलिमेंट मिलता है जो कि हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। बैक साइड की अगर बात करें तो रेयर वाइपर और डिफॉगर भी आपको इस वेरिएंट में मिलता है। विद दैट अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलते हैं और ऊपर एंटीना भी प्रोवाइड किया गया है रूफ पे। आपको इसके बूट में पार्सल ट्रे भी मिलता है। तो ये हो गई इसकी एक्सटीरियर की बातें। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो इसके जो डोर पैनल है उस पे आपको ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स मिलेंगे। ड्राइवर साइड आपको 1 टच डाउन पावर विंडोज मिलेंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रेयर व्यू मिरर के कंट्रोल भी ड्राइवर साइड डोर पैनल पे ही मिलेंगे। ड्राइवर और पैसेंजर साइड डोर पैनल पे 1-1 लीटर की बॉटल स्टोर करने के लिए आपको स्पेस भी मिलेगी। इसके स्टीयरिंग व्हील पे आपको सारे ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। इसकी जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलती है। आप इसकी हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसका स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टेबल है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बीच में एक डिजिटल स्क्रीन मिल जाता है जिसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल आपका कितना बाकी है वो और नंबर ऑफ ट्रिप्स, ये सब कुछ आपको उस डिजिटल स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। इस वेरिएंट में आपको मिलता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC
5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, और इस वेरिएंट में आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट भी मिलता है। इस वेरिएंट में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक एंटी ग्लेयर इंटरनल मिरर। डेल्टा वेरिएंट में आपको मैन्युअली एडजस्टेबल एंटी ग्लेयर मिरर मिलता है इंटरनल, लेकिन इस वेरिएंट से आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंटी ग्लेयर मिरर मिलता है। ये हो गई फ्रंट की बातें। अब देखते हैं बैक साइड में व्हाट इज ऑन ऑफर। तो बैक साइड की जो सीट्स है वो भी 60-40 स्प्लिट है इस वेरिएंट में भी। इसके डोर पैनल पे आपको कोई स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती, और इसके डोर पैनल पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर मिल जाते हैं, और इसके रेयर में कोई भी एसी वेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है, और ना ही इसके रेयर सीट्स पर कोई आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया है। तो ये हो गई सारी जीटा वेरिएंट की बातें। अब चलते हैं इसके टॉप वेरिएंट यानी अल्फा वेरिएंट पे। तो अल्फा वेरिएंट की फ्रंट लुक भी जीटा वेरिएंट से बहुत सिमिलर है। इसमें भी आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग एलईडीज और फॉग लैंप्स मिलते हैं। फ्रंट ग्रिल के नीचे आपको क्रोम गार्निश भी मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको इसमें क्रोम डोर हैंडल्स और साइड विंडोज के नीचे क्रोम गार्निश मिलती है। इसमें भी 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। रेयर की बात करें तो आपको वाइपर, डिफॉगर, रेयर पार्किंग कैमरा और 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स टॉप मोस्ट वेरिएंट में भी मिलते हैं। रूफ टॉप पे आपको एंटीना भी प्रोवाइड किया गया है। ये हो गई अल्फा वेरिएंट की एक्सटीरियर की बातें। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं इंटीरियर में क्या डिफरेंस है इसका बाकी सारे वेरिएंट से। तो डोर पैनल पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स और इलेक्ट्रॉनिक रेयर व्यू मिरर कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स लेफ्ट साइड की तरफ मिलते हैं, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एनालॉग और डिजिटल कॉम्बिनेशन है। डिजिटल सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स इसमें देखने को मिलेंगे। इसका भी स्टीयरिंग व्हील सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है। इसकी ड्राइवर सीट जो है वो 8 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है, और पैसेंजर सीट जो है वो 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है। इसके भी फ्रंट साइड पे आपको मिलता है आर्मरेस्ट। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी आपको इस वेरिएंट में मिलता है। इसमें भी आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल एंटी ग्लेयर मिरर मिलता है, और दोनों ही सनवाइजर्स पे आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं, और जो ड्राइवर साइड सनवाइजर है उसके वैनिटी मिरर पे आपको लाइट भी प्रोवाइड किया गया है। रेयर सीट्स की बात करें तो ये 60-40 स्प्लिट सीट्स है। रेयर डोर पैनल्स पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं, और इसके जो रेयर हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है। तो ये हो गई चारों वेरिएंट की सारी डिटेल्स। इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है वो डेल्टा, जीटा और अल्फा, ये तीनों वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक वर्जन मिलेगा। ऑटोमेटिक और मैनुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ट्रांसमिशन टाइप का डिफरेंस है। बाकी सारे फीचर्स सेम रहते हैं। आपको सिर्फ जीटा और अल्फा वेरिएंट में जो है वो कीलेस एंट्री और स्टार्ट स्टॉप बटन का फीचर प्रोवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट 2 वेरिएंट्स में नहीं मिलता है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी सारे वेरिएंट्स की एक्स शोरूम प्राइस लिस्ट। तो अगर आप मारुति सुजुकी बलेनो खरीदना कंसिडर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप जीटा वेरिएंट खरीदना कंसिडर करना चाहिए आपको। अगर ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों ही ऑप्शंस में आपको जीटा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा। अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके कंपटीटर्स टाटा एल्ट्रोज और Hyundai i20 को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। टाटा एल्ट्रोज की डिटेल्ड रिव्यू भी हमने बनाई है, और उसका लिंक मैं आपके लिए आई बटन में छोड़ देता हूं। तो ये थी सारी डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल द वेरिएंट्स ऑफ मारुति सुजुकी बलेनो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। कोई भी आपको क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनी वेरिएंट ऑफ बलेनो, हमें कमेंट में जरूर पूछना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।